बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसी भी हुकूमत और सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ फ़ौज या सियासत की नहीं बल्कि खुफिया तंजीम की भी ज़रूरत होती है। इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जहाँ कोई खुफिया एजेंसी या कोई तंजीम काम न कर रही हो। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दुनिया की एक ज़बरदस्त खुफिया एजेंसी मानी जाती है। इसी की वजह से पाकिस्तान बैरूनी ताकतों के नापाक अज़ाइम से महफूज है। ये खुफिया तंजीमें तो अब वजूद में आई हैं, लेकिन हम आपको इस खुफिया तंजीम के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया की पहली खुफिया तंजीम कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले एक या दो शख्स या अशखास किसी मुल्क की जासूसी के लिए काम किया करते थे। इस हवाले से एक बाकायदा तंजीम तब अमल में आई जब तुर्कों के एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है: तुम यकीनन कस्तुनतुनिया को बेहतरीन रहनुमा और बेहतरीन फ़ौज के ज़रिए फ़तह करोगे, सुनी। उसके बाद ओगोज़ कबाइल ने एक तंजीम सफ़ेद दाढ़ी वाले के नाम से तश्कील दी, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए रास्ता साफ़ करना था। सल्जूकी सल्तनत या उसके बाद किसी उस्मानी सल्तनत के क़याम में अगर किसी का करतार है तो वो हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले। सल्तनत सल्जूकिया या सल्तनत उस्मानिया के सलातीन कोई भी काम इन सफ़ेद दाढ़ी वालों की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं करते थे। यही वजह है कि तुर्क आज भी इनकी इज़्ज़त करते हैं। इस तंजीम का नाम पहले अक्वासा था। अक्वासा तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है सफ़ेद दाढ़ी वाले। सफ़ेद दाढ़ी वालों के बारे में मशहूर है कि यह तंजीम एक शख्स बेबे करकूत के नाम पर बनाई गई है, जो कि एक इंतहाई ज़हीन शख्स था और उसे सफ़ेद दाढ़ी वाले के नाम से पुकारा जाता था। इन्हीं सफ़ेद दाढ़ी वालों ने ऐसा ज़बरदस्त जासूसी निज़ाम बना दिया जिसने पहले सल्जूकी सल्तनत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया और फिर सल्जूक हुकूमत के ख़ात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया। सफ़ेद दाढ़ी वालों के ज़ेर निगरानी ऐसा जासूसी नेटवर्क कायम हुआ जिसे समझना किसी तौर पर मुमकिन नहीं था। उनके मेम्बरान तुर्कों के बेहतरीन बुज़ुर्ग थे। एक दूसरे से मुलाकात के लिए भी उन्हें बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता था। सफ़ेद दाढ़ी वालों के ये जासूस कारिंदे खिलाफत अब्बासिया से लेकर बाज़नतीनी, रूमी, सलीबी, ईसाइयों और चंगेज़ ख़ान के ख़ेमे तक फैले हुए थे। तमाम हुकूमतों में इनका अच्छा असर व रसूख था। इनके कारिंदे ईसाई पादरियों, राहिबों और मुखालिफ फ़ौजों के अहम ओहदों पर मौजूद होते थे। जैसे अर्तग़िल ग़ाज़ी में दिखाया गया है कि आरफीन बाई सलेबी किले में बेखौफ चले जाते हैं क्योंकि ईसाई उनको राहब समझते हैं। इसी तरह दूसरे सीज़न से लेकर आखिरी सीज़न तक बताए गए आर्थिक बीम, जो कि सफ़ेद दाढ़ी वालों और अर्तग़िल के दरमियान राब्ते का ज़रिया बनते हैं। अरफीन बाई के बारे में तारीख़ मुकम्मल खामोश है और उनके बारे में कोई मालूमात नहीं। अलबत्ता आर्थिक पे एक सल्जूक कमांडर थे। उनकी ज़िंदगी ड्रामा किरदार में बताए गए तरीके से कतई मुख्तलिफ थी। इस खुफिया तंजीम का अजीम सल्जूक सल्तनत के क़याम में बहुत बड़ा किरदार है। उनके सफ़ेद दाढ़ी वालों के कहने पर सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी के वालिद अर्तग़िल गाज़ी सल्जूक सल्तनत को महफूज बनाने के लिए बाज़नतीनी सरहदों की तरफ हिजरत की और उन इलाकों को फ़तह किया जहाँ सलीबी और मंगोल अपनी खूनी हरकतों की वजह से लोगों को ज़िंदगी अजीरान कर रहे थे। उस्मान गाज़ी के वालिद और दादा भी इसी खुफिया तंजीम के मेंबर रहे। सुलेमान शाह से लेकर गाज़ी उस्मान तक कोई सरदार या हुक्मरान ऐसा नहीं था जो इन सफ़ेद दाढ़ी वालों की मालूमात के बग़ैर किसी मुहिम पर जाता। सफ़ेद दाढ़ी वालों के बारे में यह कहा जाता है कि जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कस्तुनतुनिया फ़तह किया तो ये लोग ज़ेर ज़मीन चले गए या लोगों की नज़र से ओझल हो गए, क्योंकि इनका मिशन 100 साल बाद पाए तकमील तक पहुँच चुका था। यह भी कहा जा सकता है कि जब गैर मुस्लिमों ने खरासान, कफकास और वस्ती एशिया जैसे इलाकों को फ़तह किया, तब उन्होंने इन सफ़ेद दाढ़ी वालों को तलाश करके शहीद कर दिया, क्योंकि ये सफ़ेद दाढ़ी वाले गैर मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ी रुकावट थे। सफ़ेद दाढ़ी वालों का सिर्फ़ एक मकसद था और वो था सिर्फ़ कस्तुनतुनिया फ़तह करवाना। दोस्तों, सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी अपने दौर में ऐसी जुमात सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरह खुफिया तंजीम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि उस वक्त अरब खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलव्वस थे और वो सही और गलत अफराद की निशानदेही करने में नाकाम रहे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।